हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। थैंक यू सो मच। आप वीडियोस को बहुत पसंद कर रहे हैं, मुझे आपके लाइक्स मिल रहे हैं और आपके कमेंट्स भी मिल रहे हैं। और कमेंट से मुझे आपका पता लग पा रहा है कि आपको वीडियोस कैसे पसंद आ रहे हैं और मुझे क्या इम्प्रूवमेंट आपके लिए करना चाहिए कंटेंट वाइज। तो मैं उस पर काम कर रहा हूँ। तो लास्ट टाइम जो वीडियो था वो अक्यूजिटिव पे हम लोगों ने बनाया था। आज उसका सेकंड पार्ट मैं आपके लिए लेके आया हूं, क्योंकि अक्यूजिटिव एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। तो उसको समझने के लिए जितनी प्रैक्टिस हम ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं तो वो हम करेंगे। और मैं भी आपके लिए कोशिश करूंगा कि अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ अच्छी अच्छी एक्सरसाइजेस आपके लिए लेके आऊं, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सकें। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए आज का वीडियो यहीं से स्टार्ट करते हैं और आज का टॉपिक है अक्यूजिटिव का सेकंड पार्ट। अक्यूजिटिव का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, तो देखिए बोर्ड पे मैंने ऑलरेडी कुछ स्टेटमेंट लिखे हुए हैं। तो यहां मैं सबसे पहले यही फाइंड करना है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, राइट, और वर्ब क्या है आपकी। तो आज जितने भी सेंटेंसेस आप देखेंगे उनमें वर्ब जितनी भी होंगी सारी अक्यूजिटिव होंगी, क्योंकि केस ही हम अक्यूजिटिव पढ़ने वाले हैं, राइट। तो यहां पे देखो आप, सब्जेक्ट हो गया आपका इश, जूख है, जूखन वर्ब हो गई आपकी टू सर्च, राइट। और फ्यूलर, आइनन फ्यूलर आपका अक्यूजिटिव हो गया। अक्यूजिटिव का पता कैसे चलेगा कि आइनन आ रहा है। आइनन आपको ये बता रहा है कि ये आपका मस्कुलिन है। फ्यूलर का आर्टिकल होता है देयर फ्यूलर। फ्यूलर का मतलब होता है इंक पेन, ठीक है। तो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे देयर फ्यूलर। अगर मैं उसको वन की फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं तो क्या हो जाएगा आइन फ्यूलर। ये क्या होगी, दोनों नॉमिनेटिव फॉर्म है। लेकिन जब इसको हम अक्यूजिटिव में चेंज करेंगे तो देयर का देन हो जाता है, राइट, और आइन का अक्यूजिटिव क्या हो जाएगा, आइनन। तो आइनन हमें ये बता रहा है कि फ्यूलर आपका अक्यूजिटिव केस है। यहां पे ऑब्जेक्ट है, अक्यूजिटिव ऑब्जेक्ट बोल सकते हो आप उसको, राइट। तो ये सेकंड एग्जांपल पे आते हैं। पेटर लीप्ड क्लाउडिया। तो सब्जेक्ट क्या हुआ यहां पे, पेटर, और ऑब्जेक्ट क्या हो गया, क्लाउडिया, क्योंकि कॉन्जुगेशन हो रहा है वो पीटर के हिसाब से हो रहा है। और वो है आपकी लीबन। लीबन का मतलब होता है टू लव, राइट। तो प्यार करने वाला कौन है, पेटर, और किससे प्यार कर रहा है, क्लाउडिया से। तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ आपका, क्लाउडिया, राइट। तो ये अक्यूजिटिव ऑब्जेक्ट हो गया और ये आपका नॉमिनेटिव हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो इंपॉर्टेंट यही है, सेंटेंस में आपको समझना पड़ेगा, आपको फाइंड करना पड़ेगा कि सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट को हम नॉमिनेटिव बोलते हैं और ऑब्जेक्ट को हम, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है आपका, उसको अक्यूजिटिव ऑब्जेक्ट बोलते हैं, राइट। तो अभी तक यही देख रहे हैं हम लोग कि हो क्या रहा है। तो एक चीज और कर सकते हैं यहां पे हम लोग, कि मैंने आपको बताया था अक्यूजिटिव में कि जब ऑब्जेक्ट पे बात करते हैं, एक चीज करी थी हमने। तो यहां पे एक चीज इंट्रोड्यूस करता हूं वापस से मैं आपको, नॉमिनेटिव और अक्यूजिटिव। तो देखिए, जब नॉमिनेटिव में हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं तो क्वेश्चन बनता है वेयर से। तो अब अक्यूजिटिव में वो जो क्वेश्चन बनेगा ऑब्जेक्ट के लिए, वो व्हेन से बनेगा। व्हेन का मतलब होता है किसे, हिंदी में क्या बोलोगे आप, किसे, मींस whom। whom का मतलब हो गया किसे। वेयर का मतलब होता है who मींस कौन। वेयर का मतलब हो गया who, और when का मतलब हो गया whom, किसे, आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, राइट। अब किसी थिंग की बात करते हैं। नॉमिनेटिव में क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग वास से, और अक्यूजिटिव में भी क्वेश्चन आपका वास से ही बनेगा अक्यूजिटिव में। तो अभी यहां पे देखो आप, इस जूख, पहले फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इस जूख आइनन फ्यूलर। अब सर्च कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूं। अब यहां पे क्या सर्च कर रहा हूं, ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो अब आइनन फ्यूलर कोई पर्सन है या कोई थिंग है, कोई चीज है। तो फ्यूलर इंक पेन तो कोई चीज है। तो यहां पे जब भी मैं क्वेश्चन बनाऊंगा तो वास जूक्स डू, क्वेश्चन क्या बनेगा, तुम क्या सर्च कर रहे हो, राइट, व्हाट आर यू सर्चिंग। तो व्हाट से आपका क्वेश्चन बनेगा वास जूक्स डू, यानी कि
जब मैं आंसर दूंगा तो इस सुखे einen Fühler, क्योंकि वास का जो आंसर होगा आपका वो अक्यूजेटिव होगा, राइट। सेकंड में देखो आप, पेटर लीप्ड क्लाउडिया, तो पेटर किससे प्यार करता है? क्लाउडिया से प्यार करता है। तो हु लव्स हुम, कौन प्यार करता है किसे? तो यहां पे क्लाउडिया कौन हो गई? वैन हो गई, वैन। और यहां पे ये क्या हो गया आपका? वास हो गया, वास। तो देखो क्लाउडिया क्या होगी? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगी, वैन। किसे प्यार करता है और कौन प्यार कर रहा है? पेटर। तो क्वेश्चन किससे बन जाएगा आपका? वेयर से। प्यार करने वाला कौन है? पेटर। और किससे प्यार कर रहा है? क्लाउडिया से, राइट। तो क्वेश्चन बनेगा आपका वेयर लीप्ड व्हेन। तो देखो अपने को कंसंट्रेट इसी बात पे करना है, कौन प्यार करता है किसे? किसे का जवाब कोई पर्सन होगा हमेशा, कोई चीज नहीं हो सकता। लेकिन यहां पे हो तो सकता है, ऐसा बात नहीं है। मैं अपनी किसी पर्सन के लिए आएगा, ज्यादा तो बेहतर वही रहेगा ना। मैं अपनी कार से प्यार करता हूं, लेकिन मैं लाइक करता हूं प्यार को, वो कार को वो ज्यादा अच्छा है कहना। तो वेयर लीव्ड व्हेन, हु लव्स हुम, कौन प्यार करता है किसे? अगला एग्जांपल देखो, माइन फादर काउफ्ट ein Auto। माइन फादर का मतलब हो गया मेरे पिताजी। काउफन का मतलब है टू बाय, खरीदना, टू बाय। काउफन का मतलब होता है टू बाय। और क्या खरीदने पिताजी? एक कार। तो आपको देखो पता लग ही गया क्या। तो इसका ये क्या हो गया आपका? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, अक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट है, और खरीदने वाले हो गए मेरे पिताजी। ये कौन हो गए? आपका पर्सन हो गया, सब्जेक्ट हो गया, यानी कि नॉमिनेटिव हो गया। तो इसमें नॉमिनेटिव हो गया माइन फादर, और ein Auto हो गया आपका अक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट। तो क्वेश्चन क्या बनेगा? वेयर काउफ्ट वास, वेयर काउफ्ट वास, कौन क्या खरीदता है? और कौन कौन है यहां पे? माइन फादर। और क्या खरीद रहे पिताजी? एक कार, ein Auto। ein Auto क्यों हुआ? क्योंकि ऑटो का जो आर्टिकल है वो दास ऑटो होता है, लेकिन जब वन की फॉर्म में हम करेंगे तो दास ऑटो या ein Auto, ये तो नॉमिनेटिव फॉर्म हो गई। लेकिन जब मैं इसको अक्यूजेटिव में चेंज करूंगा तो ein का अक्यूजेटिव ein ही होता है। मैंने टेबल इंट्रोड्यूस करी थी आपको लास्ट वीडियो में, तो वहां से आप उसको वापस से चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, राइट। फोर्थ एग्जांपल लेते हैं, फिलिप sucht seine Frau। फिलिप इज सर्चिंग हिज वाइफ, यानी कि फिलिप अपनी पत्नी को ढूंढ रहा है। शादी में गए मान लो कहीं पे, तो वो खाना खा रही हुई कहीं पे, तो मिल नहीं रही उसको, तो ढूंढ रहा है कहां गई। तो ऐसा बोल सकते हैं कि फिलिप पत्नी को सर्च कर रहा है, राइट। तो अब यहां पे सर्च करने वाला कौन हो गया? फिलिप। और किसे सर्च कर रहा है वो? अपनी वाइफ को। अब यहां पे जो ऑब्जेक्ट है आपका, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, वो कोई पर्सन है या कोई चीज है? तो फ्राउ वाइफ, पर्सन। तो क्वेश्चन किससे बनेगा? व्हेन से, व्हेन। और ढूंढने वाला कौन हो गया? वेयर। और वर्ब आपकी जुक्ट रहेगी, तो वेयर जुक्ट व्हेन, कौन किसे सर्च करता है? आंसर हो गया आपका फिलिप जुक्ट seine Frau, वो अपनी वाइफ को सर्च करता है, राइट। अगला क्वेश्चन देखो, एफा या एवा ट्रिंक बियर। एवा बियर पीती है। अब पीने वाला कौन है? एवा। तो कौन हो गया? हु, सब्जेक्ट हो गया आपका। और क्या पी रही है वो? बियर। कोई चीज हो गई, तो क्वेश्चन किससे बनेगा? वास से। तो वेयर ट्रिंक्ड वास, कौन क्या पीता है। तो कौन हुआ आपका? एवा। और क्या पी रही है एवा? बियर। तो एवा ट्रिंक्ड बियर, या ein बियर भी बोल सकते हैं चाहो तो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको थोड़ा सा इन चीजों को समझना पड़ेगा। अगला एग्जांपल लेते हैं, देखो 6 नंबर, इस फेस्टिव दास्किनिस्ट। तो फेस्टेन आपकी अक्यूजेटिव वर्ब है। फेस्टेन का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड, समझना। तो मैं बच्चे को समझ नहीं पा रहा हूं कि वो कहना क्या चाह रहा है, उसकी क्या इच्छा है, वो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। होमवर्क दे रहा हूं मान लो, तो समझ नहीं रहा है, करके नहीं ला रहा है, तो पता नहीं प्रॉब्लम क्या है। तो आई डोंट अंडरस्टैंड द चाइल्ड, ये इसका सेंटेंस का लिटरली मीनिंग हुआ। तो सब्जेक्ट कौन हो गया? मैं। और किंड क्या हो गया यहाँ पे? अक्यूजेटिव सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ये तो क्या हो गया आपका? व्हेन। और ये कौन हो गया आपका? वेयर। कौन नहीं समझता है बच्चे को? मैं। और मैं किसे नहीं समझ पा रहा हूं? बच्चे को। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हुआ? das Kind। और समझने वाला कौन हो गया? मैं। तो ये आपका नॉमिनेटिव हो गया। वेयर
फ्रस्ट्रेट तो क्या बन जाएगा, वेयर फ्रस्ट्रेट व्हेन, हु अंडरस्टैंड हुम निस्ट, निस्ट भी लगाना पड़ेगा मुझे, हु तो लेकिन हु के हिसाब से जब मैं वर्ब को कॉन्जुगेट करूंगा तो मुझे फ्रस्ट्रेट लिखना पड़ेगा, क्योंकि वेयर को जब हम काउंट करते हैं तो वो थर्ड पर्सन के हिसाब से उसको माना गया है, राइट। एडजीएस के हिसाब से काउंट करते हैं, या फिर अगर प्लूरल भी माने तो फिर वो जी के हिसाब से आपकी वर्ब कॉन्जुगेट होती है। तो यहां हमने उसको, क्योंकि इश सिंगुलर था तो इश के हिसाब से हमने उसको वेयर लिख दिया, वेयर फ्रस्ट्रेट व्हेन नेस्ट, हु अंडरस्टैंड हुम नेस्ट, कौन किसे नहीं समझता है। तो वेयर का जब मैंने जवाब दिया तो मैं बच्चे को नहीं समझता हूं, ये आपका सेंटेंस बनेगा, राइट। अगला देखो, थॉमस फ्रॉक देन प्रोफेसर, थॉमस प्रोफेसर से क्वेश्चन कर रहा है, तो क्वेश्चन पूछने वाला कौन है, थॉमस, और किससे पूछ रहा है, प्रोफेसर से। तो प्रोफेसर कौन हो गया, पर्सन, तो आपका WH वर्ड पे क्वेश्चन किससे बनेगा, व्हेन से, और पूछने वाला कौन हो गया, थॉमस, तो हो गया वेयर। तो वेयर फ्रॉक्ड व्हेन, हु आस्क हुम, कौन किसे पूछता है, यानी कि थॉमस प्रोफेसर से पूछता है ना। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है हमें आइडेंटिफाई करना कि सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। तो फ्रागन वैसे भी आपकी अक्यूजेटिव वर्ब है। अगला एग्जांपल देखिए, डी फ्राउ निम्ड देन जलाट, तो देखो ये चीज भी आपको आइडेंटिफाई कर रही है कि देन सिर्फ आपका अक्यूजेटिव में मस्कुलिन के साथ आता है, जैसे यहां पे देन आ गया तो देन आर्टिकल होता है देयर जलाट नॉमिनेटिव में, क्योंकि बेस फॉर्म आपकी नॉमिनेटिव ही है। जब उसको चेंज करते हैं तो जलाट देयर जलाट होता है, देयर का क्या हो गया, देन हो गया। तो डी फ्राउ निम्ड देन जलाट, और ये वर्ब है आपकी नेमन, ध्यान देना इस पे, नेमन आपकी अक्यूजेटिव वर्ब है लेकिन इर्रेगुलर वर्ब है, इसमें ई का आई हो जाता है और एच का भी एम हो जाता है। तो जब हमने इर्रेगुलर पढ़ी थी तो वहां पे इसको इंट्रोड्यूस किया था हमने इस वर्ब को। तो डी फ्राउ द वुमन कौन हो गई, सब्जेक्ट, यानी कि वेयर से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, और महिला द वुमन, डी फ्राउ निम्ड मींस टेक, क्या ले रही है वो, एक टेक द सैलेड, सलाद हिंदी में बोलते हो सलाद, सैलेड बोल सकते हो, तो सैलेड लेती है। तो अब यहाँ पे पर्सन होगा या कोई थिंग होगी, मेरे हिसाब से पर्सन होगा, तो मैं इसको वास लिस्ट से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो हु टेक्स व्हाट, तो डी फ्राउ टेक्स द सैलेड, तो आपका क्वेश्चन उस हिसाब से फ्रेम हो जाएगा। अगर लाइन देखिए, डी लेररिन फिंडेट डी ब्रिले निस्ट, ब्रिले का मतलब होता है चश्मा जो मैंने पहना हुआ है, डी ब्रिले फेमिनिन होता है, तो लेरन हो गई आपकी टीचर, और फिंडन का मतलब होता है टू फाइंड, यानी कि डी लेरन फिंडेड डी ब्रिले निस्ट, टीचर को, जो फीमेल टीचर है उसको चश्मा मिल नहीं रहा है, इसका मतलब ये हुआ द फीमेल टीचर डजंट फाइंड द ग्लास, राइट, उसको चश्मा नहीं मिल रहा है। तो यहां पे किसको नहीं मिल रहा है, टीचर को, क्या नहीं मिल पा रहा है, उसका चश्मा। तो ये क्या हो गया, वास, कोई चीज है तो क्वेश्चन किससे बनेगा, वास से, और किसे नहीं मिल पा रहा है चश्मा, टीचर को, क्या हो गया, वेयर, वेयर फिंडेट वास नेस्ट, किसे क्या नहीं मिलता है, तो किसे नहीं मिल रहा है, टीचर को, यानी कि डी लेररिन को, और क्या नहीं मिल रहा है, डी ब्रिले, अक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट हो गया, क्या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है आपका, अक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट ही आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, राइट। अगला एग्जांपल देखो, डी शूलर, डी शूलर लीवन डी लेररिनन, बिल्कुल सही बात है। जो बच्चे होते हैं स्कूल के, जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, वो किससे प्यार करते हैं, टीचर से, दे लाइक टीचर्स, फीमेल टीचर्स बोल सकते हैं, अच्छा एग्जांपल है। तो किसे प्यार कर रहे हैं, फीमेल टीचर्स को, टीचर से, फीमेल टीचर से ही पढ़ना चाहते हैं कि मिस अच्छी होती है, मान लो अच्छे से पढ़ाती है। और ये कौन हो गया, वेयर, यहां पे ये प्लूरल है, सिंगुलर होता है इसका देयर शूलर, तो वर्ब भी यहां पे आपको बता रही है ये आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, क्योंकि अगर सिंगुलर होता तो यहां पे टी लगता, लीप लिखते, लेकिन डी शूलर आपका प्लूरल है, तो प्लूरल के हिसाब से हमने क्या कर दिया, लीवन। तो वेयर लीवन व्हेन, कौन किसे प्यार करता है, तो स्टूडेंट्स टीचर से प्यार करते हैं, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, राइट। अगला चलते हैं, कुछ एग्जांपल्स और हैं यहां पे, इनको हमने जंबल दे रखे हैं, इनको रॉ फॉर्म में दे रखा है, बस आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। तो सब्जेक्ट क्या हो गया आपका, इश, वर्ब है आपकी श्राइबन,
जब कॉन्जुगेट करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट तो क्या हो जाएगा, schreibe। और आपका ऑब्जेक्ट क्या हो गया, देयर जास, लेकिन नॉमिनेटिव फॉर्म में दिया हुआ है यहाँ पे। तो जब मैं देयर को अक्यूजेटिव में चेंज करूंगा, देयर का क्या हो जाएगा, देन। मैं देन लिख सकता हूं, या फिर वन वाली फॉर्म में लिखूंगा तो इसको आइनन भी लिख सकता हूं मैं। तो दोनों तरह से लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, डेफिनेट और इनडेफिनेट। अगर डेफिनेट बोलूंगा तो क्या हो जाएगा, देन जास्ट, और अगर ए सेंटेंस बोलूंगा तो क्या हो जाएगा, आइनन जास्ट। schreibe देन जास्ट या schreibe आइनन जास्ट। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, डू। तो सब्जेक्ट तो डू हो गया यहाँ पे, वर्ब है आपकी सस्टेन, तो क्या हो जाएगी, फेस्टेस्ट, डू फेस्टेस्ट। अब वही चीज देखो, नॉमिनेटिव फॉर्म दे रखी है, इसको अक्यूजेटिव में चेंज करना पड़ेगा। तो देयर का अक्यूजेटिव क्या होता है, देन। तो देन हो गया, और वन वाली फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, आइनन, और क्या हो जाएगा आपका, जाट्स। ये देखिए, डू फस्टेट देन जास्ट और डू फस्टेट आइनन जास्ट। तो दोनों चीजें हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। यू अंडरस्टैंड ए सेंटेंस या यू अंडरस्टैंड द सेंटेंस। ठीक है। थर्ड पे देखो, सब्जेक्ट है आपका राहुल, वर्ब हो गई आपकी एरक्लेरन। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट जब इसको कॉन्जुगेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एरक्लेट, राहुल एरक्लेट। अब आपका ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, डी फ्राग है, नॉमिनेटिव फॉर्म दे रखी है। जब इसको अक्यूजेटिव में चेंज करेंगे तो डी का डी ही होता है, और वन वाली फॉर्म में चेंज करेंगे तो आईने हो जाएगा, क्योंकि डी फ्राग या आईने फ्राग है। और आईने को जब मैं अक्यूजेटिव में चेंज करूंगा तो आईने ही होगा, आईने फ्राग। तो क्या बन गया, राहुल एरक्लेट डी फ्राग या राहुल एरक्लेट आईने फ्राग। डेफिनेट और इनडेफिनेट दोनों फॉर्म हम यहां पे यूज कर रहे हैं। फोर्थ देखिए, देयर शूलर, सिंगुलर हो गया सब्जेक्ट आपका, देयर शूलर। कॉन्जुगेट करो, वर्ब दे रखी है माखन, तो सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा, मार्क्ड। और डी हाउस ऑफ गाब फेमिनिन हो गया, और डी का अक्यूजेटिव क्या होगा, डी, और वन वाली फॉर्म में जब चेंज करोगे तो आईने होगा, आईने का आईने हो जाएगा, क्योंकि डी हाउस ऑफ गाब है तो आईने हाउस ऑफ गाब, तो क्या हो जाएगा, आईने हाउस ऑफ गाब। क्लियर। Der Schuler macht die Hausaufgabe, या die Schuler macht eine Hausaufgabe। फिफ्थ है आपका der Lehrer, सब्जेक्ट हो गया आपका der, वर्ब हो गई आपकी wiederholen, तो क्या हो जाएगा, wiederholt। कॉन्जुगेट करेंगे क्योंकि सिंगुलर है, wiederholt और das Beispiel। देखिए, या फिर आइन बाइस्पिल भी लिख सकते हैं चाहो तो आप। तो देयर लेयर wiederholt, देयर लेयर wiederholt das Beispiel या देयर लेयर wiederholt ein Beispiel। द टीचर रिपीट ए एग्जाम्पल या टीचर रिपीट द एग्जाम्पल। अध्यापक एक एग्जाम्पल रिपीट करता है ना। ये चीज, ये आपके सेंटेंस फॉर्मिंग थी। अगला एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, देखिए, डी शूलरिन देयर फेलर माखन। तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा यहां पे, डी शूलरिन, वर्ब हो गई आपकी माखन, ये सिंगुलर हो गया आपका, तो मार्क्ड। अब ये आपकी नॉमिनेटिव फॉर्म दे रखी है, तो देयर का अक्यूजेटिव देन हो जाएगा, और जब वन वाली फॉर्म में लिखूंगा तो आइनन लिखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि देयर के साथ आइन और आइन का अक्यूजेटिव आइनन, आइनन फेलर। देखिए, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, डी शूलरिन, और ऑब्जेक्ट क्या हो गया आपका, देन फेलर या आइनन फेलर। अगला एग्जांपल लेते हैं, Herr Müller, der Regenschirm geöffnet। तो सब्जेक्ट क्या हो गया आपका, Herr Müller, सब्जेक्ट है आपका geöffnet, तो ये सिंगुलर है आपका, कॉन्जुगेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, geöffnet। और क्या ओपन कर रहा है वो, अम्ब्रेला। देयर रेगनशिम का मतलब है अम्ब्रेला, तो देयर का क्या हो जाएगा, देन, या वन की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, आइनन रेगन शिर्म। देखिए, देयर रेगनशिम या आइन रेगनशिम, और जब इसको अक्यूजेटिव में चेंज करेंगे देयर का देन हो जाएगा और आइनन का आइनन हो जाएगा, राइट। तो देयर है म्यूलर, योफनेट, देन रेगनशिम या
Herr Müller öffnet einen Regenschirm. मिस्टर जो म्यूलर हैं वो अम्ब्रेला ओपन करते हैं या एक अम्ब्रेला ओपन करते हैं, बोल सकते हैं आप, है ना। नेक्स्ट है आपका फ्राउ क्लाइन, वर्ब हो गई आपकी श्राइबन, तो सब्जेक्ट आइडेंटिफाई किया हमने, फ्राउ क्लाइन इज द सब्जेक्ट और वर्ब हो गई श्राइबन, कॉन्जुगेट करेंगे तो क्या हो जाएगा श्राइब्ट। और क्या लिख रही है वो, एक ब्रीफ, एक लेटर, तो जब इसको मैं वन की फॉर्म में लिखूंगा तो क्या हो जाएगा आइनन ब्रीफ, या फिर देन ब्रीफ भी लिख सकते हैं चाहे तो, क्योंकि अगर डेफिनेट की बात करेंगे तो मैं देन ब्रीफ भी इसको लिख सकता हूं, क्योंकि ब्रीफ का आर्टिकल देयर ब्रीफ होता है। तो यहां पे सब्जेक्ट क्या हो गया फ्राउ क्लाइन, ऑब्जेक्ट क्या हो गया आइनन ब्रीफ या देन ब्रीफ। क्लियर। अगला एग्जांपल है 9th आपका ओटो देयर नाकबार और फ्रागन, तो सब्जेक्ट क्या हो गया आपका ओटो, ऑटो फ्राक्ट, कॉन्जुगेट करेंगे फ्रागन को तो क्या हो जाएगा फ्राक्ट, और देयर नाकबार तो देयर का देन हो जाएगा, और अगर वन की फॉर्म में करूंगा तो आइन नाकबार और आइन का आइनन। लेकिन नाकबार जो है वो आपका वीक नाउन है तो उसके साथ एन लगाना पड़ेगा मैं, तो क्या हो जाएगा नाकबार्न। ये प्लूरल नहीं है, ये वीक नाउन है, वीक नाउन के लिए हमें एन ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे। और आपका आज का लास्ट एग्जांपल है इस वीडियो का, डिलॉयट सब्जेक्ट हो गया आपका, और वर्ब हो गई आपकी ह्यूरन, प्लूरल है तो कॉन्जुगेट करेंगे तो क्या हो जाएगा ह्यूरन। और डी म्यूजिक, डी म्यूजिक फेमिनिन है, डी का या वन की फॉर्म में क्या करेंगे आइने म्यूजिक, तो जब कॉन्जुगेट वो सॉरी जब यू चेंज करोगे आप इसको अक्यूजेटिव में, डी का डी ही रहेगा और आईने का आईने ही रहेगा, आईने म्यूजिक। तो देखो ये आपका अक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट और ये आपका नॉमिनेटिव। तो ये आपके सेंटेंसेस थे अक्यूजेटिव के। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, कोई चीज आपकी समझ में नहीं आई है तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में या कमेंट पे आपको उसको अच्छे से बता पाऊं। कोई दिक्कत है तो वहां पे लिखें आप, तो मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूंगा और आपको समझाने का पूरा प्रयास रहेगा। तो ये था आज का वीडियो, यहीं पे खत्म करते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टॉपिक भी डिसाइड करेंगे कि क्या टॉपिक हो सकता है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड प्लीज वॉचिंग लाइक दिस। ऐसे ही देखते रहिए और ऐसे ही वीडियोस को लाइक और सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।